तो दोस्तों ये फिल्म बहुत अच्छी है जिसे आप लोग पूरे परिवार के साथ बैठकर आराम से देख सकते हो। फिल्म हमें बहुत सारे मैसेजेस सिखा जाती है, मतलब बहुत सारी मोरल वैल्यूज हमें दे जाती है। तो मैं इस वीडियो के अंदर इस फिल्म के कॉन्सेप्ट की बात करूंगा कि इस फिल्म के अंदर चल क्या रहा है। तो दोस्तों इस फिल्म के अंदर एक माँ अपनी बच्ची को एक छोटी सी कहानी सुना रही होती है कि बहुत समय पहले जब लोग ट्राइब्स में बटे हुए थे तब ऐसे ही कुछ लोग एक पहाड़ पर घर बनाकर रहते थे एक साथ। गांव में बहुत खुशहाली थी, लोग एक दूसरे से अच्छा व्यवहार रखते थे, पशुपालन अच्छे से किया करते थे और उस वक्त धर्मों का इतना कॉन्सेप्ट नहीं था। तो ये लोग एक पहाड़ को पूजा करते थे। उस पहाड़ की खास बात ये थी, साल में एक दिन ऐसा आता था जो ये मनाते थे। तो वो दिन आने से 2 दिन पहले एक मोर उस पहाड़ की चोटी पर बोलता था, जिसका मतलब था अब 2 दिन बाद एक दिव्य रोशनी यहाँ से निकलेगी और सभी लोगों को आशीर्वाद मिलेगा, जिससे वो अपना आने वाला साल सुख शांति से बिताएंगे। गाँव वालों का ये मानना था। तो मोर के ऐसा करने के बाद ये लोग 2 दिन अच्छे से खूब सेलिब्रेट करते हैं, पूरे गाँव को दुल्हन की सजाते हैं, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं। और ठीक 48 घंटे बाद रात के समय सूरज उगने से पहले पहाड़ के पीछे से एक दिव्य रोशनी प्रकट होती है और सब लोगों को एक आशीर्वाद मिलता है, जिससे गांव में खुशहाली आती है, तरक्की होती है। और यही करते करते समय काफी आगे बीत जाता है और टाइम आ जाता है प्लेग का। जब प्लेग पूरी दुनिया में फैल रहा था तो वो इनके पास भी फैल गया, जिसकी वजह से गाँव के बहुत से लोग बीमार पड़ गए, कुछ लोग मारे गए, कुछ लोग बचे, कुछ लोग इतना ज्यादा डर गए वो लोग ये गाँव छोड़कर दूसरी जगह जाकर बस गए, लेकिन कुछ लोग यहीं पर रह गए। अब जो रह गए उनके बिलीव्स अलग अलग हो गए। उस पहाड़ की चोटी पर उस मोर ने आना बंद कर दिया और एक दिन बिजली कड़की और उस पहाड़ से एक बड़ा पत्थर नीचे गांव के बीच में गिरा और उस पत्थर के 2 टुकड़े हो गए। जैसे ही पत्थर के 2 टुकड़े हुए, गांव ने भी उस पत्थर को आपस में बांट लिया और गांव के भी इन्होंने 2 हिस्से कर दिए कि हमारा ये भगवान है, तुम्हारा ये भगवान है, और एक पत्थर को पूजने लगे। जिस वजह से इस गाँव में एक दूसरे के लिए नफरतें इनके अंदर आ गई कि हमारा गोट सही है, तुम्हारा गोट गलत है। ये साबित करने के लिए हरदम आपस में लड़ते रहते थे और कोई ना कोई बहाना ढूंढते रहते थे। समय बीता, उनके जो वंशज आगे बढ़े, जो न्यू जनरेशन आई, वो भी आपस में लड़ते ही रहे अपने पूर्वजों के कारण। और गांव 2 हिस्सों में बट चुका है। एक गांव का नाम हो गया कामापट्टी, दूसरे का नाम हो गया है कलापट्टी। और यहाँ पर पुलिस का भी कंट्रोल नहीं है। फिर यहाँ पर एक बार कलेक्टर आती है और वो गाँव वालों को समझाने की कोशिश करती है कि दोनों गाँव एक हो जाओ ताकि हम लोग गाँव का विकास कर सके, स्कूल यहाँ खोल सके, हॉस्पिटल खुलवा सके और आपके बच्चे पढ़ लिख कर अपने गाँव की तरक्की कर सके। पर गांव के लोग कलेक्टर मैम को ये वाले सोचते हैं कि नहीं, ये उस गांव का ज्यादा भला सोच रही है इसलिए ऐसा कह रही हैं, तो उनकी भी नहीं सुनते। और कलेक्टर मैम को यहाँ पर डर लगता है क्योंकि कुछ नेता लोग हैं जो इस गांव को डिवाइड एंड रूल करके गांव की जमीन को लेकर वहाँ पर एक बड़ी स्मार्ट सिटी बनाने वाले हैं, जिस वजह से गाँव वालों का ज्यादा नुकसान हो सकता है। लेकिन गाँव में ही एक पढ़ा लिखा इंसान होता है जो इन सारी बातों को समझता है कि अगर हमारा गाँव एक नहीं हुआ, हमने स्कूल हॉस्पिटल्स गाँव में नहीं खुलवाए, तो इसमें हमारा ही लॉस है। तो वो बहुत कोशिश करता है, रोज ज्ञान पेलता है, पर कोई भी उसकी बातों को सीरियस नहीं लेता। और ये बंदा रोज दारू पीता है, रोज ज्ञान पेलता है और रात को बेहोश हो जाता है दारू पी कर। और उसका एक दोस्त, बेस्ट फ्रेंड, उसको अपने कंधे पे टांग कर उसके घर पर लेकर आता है, जहाँ पर उसकी एक बहन भी होती है। और ये तीनों बचपन से ही एक साथ हैं। अब इस गाँव की मेन समस्या ये है कि गाँव के अंदर फैसिलिटीज नहीं है और फ्यूचर कहता है जमाने के साथ चलना पड़ेगा, बट गाँव की सोच एक दूसरे के बिलीव डिसबिलीव को साबित करने में लगी हुई है, जिस वजह से उन लोगों का नुकसान हो रहा है। अब इस गाँव में जो एक पढ़ा लिखा इंसान है, उसका एक बेस्ट फ्रेंड है, उसकी एक बहन है, ये तीनों मिलकर इस गांव की समस्या को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखने में काफी मजा आता है और काफी इंटरेस्टिंग भी है। मैं ये स्पॉइलर बोलकर आपका मजा नहीं खराब करना चाहता, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस फिल्म को खुद देखें, आपको काफी एंटरटेन करेगी और एक शहर, गाँव, जिला का विकास कैसे होता है ये फिल्म हमें समझा जाती है। तो इस फिल्म को जरूर देखें। और अगर आप सिर्फ न्यूज वगैरह देखते हो तो उससे गांव का, शहर का, जिले का विकास नहीं होने वाला, क्योंकि वहाँ पर फैलाते हैं सिर्फ नफरतें और इस फिल्म के अंदर होती हैं सिर्फ काम की बातें कि हमारा देश पीछे क्यों है और कैसे इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। तो आप लोग देख सकते हो। तो इस तरह की रिकमेंडेशन के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर ये वीडियो चले तो इस वीडियो को लाइक कर दो और अगर मुझसे कुछ कहना चाहते हो तो नीचे कमेंट कर दो, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। तो अब इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार हम कोई वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।